आप सभी को प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं घरौनी क्या है और कैसे पढ़ें। घरौनी में कौन कौन सी जानकारियाँ लिखी होती हैं, घरौनी में संशोधन कैसे होगा, इसके बारे में पूरा वीडियो में डिटेल से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको पता है कि देश भर में घरौली का काम चल रहा है, घरौली बनाई जा रही है, जिसके लिए स्वामित्व योजना स्टार्ट की गई है। पूरे देश भर में जितने भी गांव में घर है, उनका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं था। इसी को देखते हुए सरकार ने स्वामित्व स्कीम की शुरुआत की और जितने भी गांव में घर हैं, जिन लोगों की भी सबका एक कार्ड बनेगा। घरों का जैसे अगर हम गांव शहर की बात करें तो शहरों में हर एक घर का एक हाउस नंबर होता है, उसकी रजिस्ट्री होती है। आपको बता दें कि प्रॉपर तरीके से, और वो अगर अपना ऑनलाइन डाटा देखना चाहें, अपना ऑनलाइन घर देखना चाहें तो देख सकता है। पर गांव में आज़ादी के बाद ऐसा कोई भी स्कीम नहीं थी जिसमें आप यह कह सके कि यह मेरा घर है। बट आप सदियों से अपने घर पर रह रहे हैं तो इस आधार पर आप कह सकते हैं ये मेरा घर है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं था तो इसके लिए सरकार ने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की, जिसके अर्थ पर घर की घरनी बनाई जा रही है। ना उस घर का पूरा रिकॉर्ड होगा, घरनी तो वो घरनी कैसी होगी, कैसे दिखने में होगी, उस पर क्या क्या रिकॉर्ड लिखा होगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या घरनी में कौन कौन सी जानकारी आपको मिलने वाली है, वो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत से गांव में घरनी बन चुकी है, वितरित भी कर दी गई है। अगर आपके गांव में वितरित कर दी गई है, आपको मिल गई है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसे कैसे डाउनलोड करना है या इसको कैसे बनवाना होता है, इस वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज हम देखेंगे घरौनी को पढ़ना कैसे कैसे, क्या क्या जानकारियाँ उनमें निहित होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यह मैंने एक घरौनी खोल रखी है, इस पर काफ़ी डिटेल मैंने इरेज कर दी है, मिटा दी है, क्योंकि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दिखा सकता था ना। तो इस पर की तो आपको एक कागज़ मिलेगा घरनी, इसी को बोला जा रहा है। इस प्रकार का आपको गांव में आकर आपका लेखपाल यह कागज़ देगा। ये जो कागज़ नहीं है, ये आपके घर का रिकॉर्ड है। ऐसा भी मान सकते हैं आपके घर का रजिस्ट्री है। आप ये समझ सकते हैं, इस कागज़ से ही आप ये साबित कर पाएंगे कि ये घर आपका है। अब इसमें जानकारी क्या क्या लिखी है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप जिस प्रदेश में हो, जैसे उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पर सरकार का नाम लिखा होगा। ग्रामीण आवासीय अभिलेख इसको बोला जा सकता है। इसे प्रपत्र 10 के नाम से जाना जाएगा, जिसे घरनी कहा जा रहा है। ये पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग। अब यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले का नाम लिखा होगा, तहसील आपका लिखा होगा, आपका ब्लॉक क्या है वो भी लिखा होगा, ग्राम पंचायत क्या है वो, थाना क्या है वो भी लिखा होगा, और गांव का आपके कोड भी लिखा होगा। सर्वेक्षण वर्ष किस वर्ष आपका घर, मतलब कि गांव में सर्वे हुआ था जिससे घरनी बनाई जाएगी, वह वर्ष लिखा होगा, और डॉक्यूमेंट अभिलेख कितनी है वो लिखा होगा। इसके बाद आबादी गाटा नंबर आपका यहाँ पर लिखा होगा। इस वाले कॉलम में यहाँ पर आबादी गाटा नंबर, जैसे खेत का गाटा नंबर होता है ना, वैसे आपके घर का भी एक गाटा नंबर होगा। तो यहाँ पर गाटा नंबर आपका लिखा रहेगा। प्लाट का नंबर एक गाटा क्या होता है, गाटा एक बहुत बड़ा चक होता है, उसमें छोटे छोटे के, मान लो आपके घर में 10 लोग थे और एक की गाटा में सब लोग जोते रहते थे, तो पूरा गाटा नंबर अलग होता है, पर उसमें छोटे छोटे चक, उनको बोलते हैं प्लाट नंबर, ना प्लाटिंग यूनिट आईडी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके घर की एक यूनिट आईडी बनाई जाएगी। इस आईडी से आप अपने घर को कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको बता दें कि टाइप श्रेणी लिखा होगा कि निजी, व्यक्तिगत, पारिवारिक भवन एवं भूमियाँ श्रेणी 6 के अंतर्गत आती हैं, कि ये जो भूमि है वो मकान बनाने योग्य है क्या है वो लिखा होगा। सब टाइप किया बना है। यहाँ पर पक्का मकान बना हुआ है। एरिया ऑफ प्रॉपर्टीज़, अब एरिया ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपका जो मकान है उसका कितना एरिया वर्ग मीटर में यहाँ लिखा हो रहेगा। कितने वर्ग मीटर आपके एरिया, 1000 वर्ग मीटर है या 500 वर्ग मीटर है, क्या है नंबर ऑफ साइज, आपको जो मकान है उसमें कितनी साइड है, वो भुजाओं की संख्या देखी लिखी रहेगी। 8 भुजाओं की संख्या है आपका, मतलब कि इस घर का ये चौकोर नहीं है, इस वजह से 8 है। लेंथ ऑफ साइड, अब 8 भुजाओं की या लंबाई भी लिखी रहेगी।
देखिए 3.17 मीटर, 16.30 मीटर, 18 ये। अब नजरी नक्शा, उस घर का नक्शा भी यहाँ पर दिखेगा। देख सकते हैं ये घर का नक्शा, इस प्रकार से घर का आपका नक्शा बना हुआ है। ये समझ में आ गया। अब आपको बता दें कि अब 8वें नंबर पे 14वीं लिखी रहेगी। पूर्व दिशा में, आपके पूर्व दिशा में क्या है? तो रास्ता है आपके मकान में। पश्चिम दिशा में क्या है? किसी का घर है, तो उसका यह पर नाम लिखा था, मैंने हाइड कर दिए रखा है। उत्तर दिशा में क्या है? खाली जगह पड़ी है। और इसके बाद 10वां नंबर आपके दक्षिण दिशा में क्या है? यहाँ रास्ता है। तो ये पूरा आपके मकान का फॉर्मेट हो गया, ना कि पूर्व में रास्ता है और पश्चिम में किसी का घर है और आपकी उत्तर दिशा में खाली जगह है और दक्षिण में रास्ता है। इसके बाद 12 नंबर में भू स्वामियों के नाम, वो घर का किसका है उसका यहाँ पर नाम लिखा होगा। आपको बता दें भूस्वामी का नाम है, ना उसके पिता का नाम लिखा होगा, उसका निवासी कहाँ का है वो लिखा होगा। भूस्वामी का हिस्सा कितना है वह, जैसे मान लो कोई घर ऐसा भी हो सकता है कि एक घर में 4 लोग रहते हों, तो उसका घर तो एक ही होगा। तो यहाँ पर चारों के यहाँ पर नाम लिखे होंगे, उसके पिता के नाम लिखे होंगे, निवासी और उसका हिस्सा कितना है उस घर में वो भी लिखा होगा। 1/4 का इदार है, क्या वो लिखा होगा। इसके बाद जीपी रेजोल्यूशन प्रस्ताव संख्या एवं तिथि यहाँ पर आपको लिखी रहेगी। इसके बाद 17 नंबर अभियुक्त की डिटेल लिखी रहेगी। 18 नंबर में प्रिंटेड डेट, किस तारीख को घरनी आपकी प्रिंट की गई है सरकार ने, वो यहाँ लिखा रहेगा। मुद्रित आईडी, प्रिंटेड आईडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा रहेगा। सर्वशेष चार्जेस क्या हैं, अगर कोई सरकार चार्ज लेगी तो यहाँ लिखा रहेगा। जारी करने के स्थान क्या था, एक क्यूआर कोड होगा जिससे आप अपनी घरनी डाउनलोड कर पाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर अधिकारी के सिग्नेचर होंगे। तो इस प्रकार का घरनी होगा, इस प्रकार का दिखेगा, ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी घरौनी से जुड़ी डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसे ज़रूरत है उसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।